हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक लंबे समय यूट्यूब पर आ रहे हैं। अब ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है। मेरे अनुसार, आपके अनुसार तो लगेगा बहुत ज्यादा समय है, लेकिन जितना सिलेबस है उसके अनुसार समय बहुत ज्यादा है। आपका वेलकम है सोनू सर फॉर केमिस्ट्री क्लासेज सासाराम में। ऑफलाइन क्लासेज चलते हैं, आप आकर गौरक्षणी पर संपर्क कर सकते हैं। आज से क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में डाउट प्रॉब्लम पीडीएफ हर चीज मिलता है, लेकिन बेस्ट होगा आप ऑनलाइन देखिए रिवीजन के लिए, लेकिन बेस्ट होगा आप ऑफलाइन पढ़िए। आज का टॉपिक मैं डील करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉल्यूशन चैप्टर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सारे टॉपिक का बेस है, और बहुत लोग इस पर क्लियर नहीं करते हैं कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मालूम करने में क्या है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन का मतलब समझिए, ये केमिस्ट्री का भाषा है। जैसे कहा जाता है भोजपुरी में कि जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा, तो जितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है। एज एग्जांपल मान लीजिए आप 3 ग्लास लीजिए, ये सभी बच्चे देख सकते हैं, 11 12 हर क्लास के बच्चे के 3 ग्लास लीजिए। तीनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ अब कुछ भी लीजिए। एज एग्जांपल वाटर लीजिए, ग्लास ए लीजिए, ग्लास बी लीजिए, ग्लास सी लीजिए। आप चीनी तो जानते होंगे, शुगर सबके घरों में होता है। चीनी अगर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए मैं डील कर रहा हूं। अगर चीनी अगर आप इसमें मिक्स करते हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच अगर आप चीनी मिक्स करते हैं, 1 चम्मच आप इसमें चीनी डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच, इसमें डाल दीजिए 3 चम्मच। 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी आप मिला दीजिए। तो इमेजिन कर सकते हैं कि 3 ग्लास है ए बी सी, एक में डाले 1 चम्मच चीनी, एक में डाले 2, एक में डाले 3। किसी भी सिंपल व्यक्ति से पूछिएगा कि तीनों में मीठा कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, तीनों में सबसे ज्यादा मीठा कौन होगा, सी। इससे कम मीठा कौन होगा, बी। और सबसे कम मीठा कौन होगा, ए। तो कहा जाए क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम ऑर्डर जाने तो कहा जाएगा ए लेस देन बी लेस देन सी, या सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए। इसमें इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा और इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम, ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। और आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन हो, ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि देखिए साइंस में बेस का बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितना इंटरनल बेस जानिएगा, जितना इंटरनल बेस का नॉलेज रखिएगा, उतना ही पार्ट को आप समझ पाएंगे। अब जिनका बेस बहुत वीक है और वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो संभव नहीं है। बेस को ठीक रखिए। तो यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है। अब बाइनरी सॉल्यूशन के 2 हैंड होते हैं, एक का नाम होता है सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। जिसकी नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो वह सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल कम हो उसको सॉल्यूट। अगर इसके बारे में जानना है तो आप YouTube चैनल पर जाकर पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में जितनी होगी वह कंसंट्रेशन को बताएगा, और यहां पर कंसंट्रेशन ए का सबसे कम, इससे ज्यादा बी का और सबसे ज्यादा सी, ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन में जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे उसका कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे से घटेगी वैसे से कंसंट्रेशन का वैल्यू घटेगा। मतलब एक पॉइंट में कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वह सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है,
उसकी नेचर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़िएगा भी कि वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर से कोई मतलब नहीं है। तो ये कंसंट्रेशन जब भी फाउंड करना होगा ध्यान दीजिएगा सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, बाकी इसका और पॉइंट में डिस्कस होगा। अब पॉइंट है कि कंसंट्रेशन को किस किस यूनिट में जानेंगे। जैसे आप मान लीजिए जाते हैं, अगर आप जाते हैं बाजार में सब्जी खरीदने तो आप मास खरीदते हैं कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। आप जाते हैं अगर पेट्रोल टंकी पर तो आप वॉल्यूम खरीदते हैं, कहते हैं कि मुझे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तेल चाहिए। कपड़ा की दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं मुझे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सबकी क्वांटिटी होती है। कहीं डिस्टेंस तय करना है तो किलोमीटर में जानते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। उसके अनुसार आप टाइम स्पेंड करते हैं, अपना टाइम बिताते हैं, काम करते हैं। हर चीज का यूनिट होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किस किस यूनिट में डिनोट करते हैं, तो इसके लिए आपके पास 2 तरह के यूनिट है। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर करके देखिएगा। एक यूनिट का नाम है क्या? फिजिकल यूनिट, ध्यान से खूब देखेंगे। और एक का नाम है क्या? केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट के देखिए 3 टाइप है। लीटर का बहुत मतलब है स्मॉल डब्ल्यू बाई का, इसको कहते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसको कहते हैं परसेंटेज वी बाई वी, और इसको कहते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। मतलब वेट का मतलब हिंदी में बता दो, भार बाई भार होता है, आयतन बाई आयतन होता है। अब भार बाई आयतन यानी इसको कहते हैं वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और डब्ल्यू बाई वी, वेट बाई वॉल्यूम। ऊपर का मतलब होता है सॉल्यूट और नीचे का मतलब होता है सॉल्यूशन। मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। इसको कहते हैं सॉल्यूट का, ये है सॉल्यूशन, ये भी है सॉल्यूट और ये है सॉल्यूशन। ये फिजिकल यूनिट है। केमिकल यूनिट पर ध्यान दीजिए, तो केयर कर देखिए 7 गो दुनिया में केमिकल यूनिट है। पहला मोलरिटी, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी, मोललिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और लास्ट 7वां यूनिट होता है क्या? पीपीएम यूनिट। अगर आप ये 2 चीज कंप्लीट रखते हैं, 7 और 3 10, तब आगे आप पढ़ पाते हैं। कभी जब आपको फील होता है कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, आप समझ ही में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बेस का नॉलेज आपको नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कहेगा चाय बना कर लाओ, तो चाय का बेस आपको पता होना चाहिए। दूध, चीनी, चाय पत्ती, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे गर्म करेंगे, कैसे कैसे डालेंगे, क्या क्वांटिटी डालेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको चाय बनाने नहीं आता है। तो ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर का बेस है। जिनका इस पर कमांड रहा वो सॉल्यूशन को ढंग से पढ़ पाएंगे। बाकी मैं देखता हूं आगे आप कैसे आप जान सकते हैं, केयर करके आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल यूनिट में देखिए क्या क्या पढ़ना है। मैं आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट डील कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा पूरा उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, दैट्स देखिएगा, इसका मतलब होता है क्या? वेट ऑफ, वेट कहिए या मास कहिए, फिजिक्स में तो वेट मास थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री का मास वेट कहिए मास के कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखिएगा ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ाई बहुत गजब का, बर्दाश्त नहीं होता है सबसे। इसमें क्या मजा है? कुछ मजा नहीं है। मजा लेना होगा तो फिल्म देखना होगा, म्यूजिक देखना होगा, गीत देखना होगा। इसमें कोई आनंद, मजा करना होगा तो दोस्तों के साथ रहना होगा। जैसे दवा कड़वा होता है लेकिन जीवन के लिए जरूरी है, कानून कड़वे होता है लेकिन जरूरी है, सूर्य का रोशनी बहुत तीव्र होता है लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी है, माता पिता का वचन कठोर होता है लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी है, पिता का, गुरु का वचन कठोर होता है, जिंदगी के लिए जरूरी है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें कोई मस्ती नहीं है। बहुत लोग मस्ती की तलाश करते हैं, आपको मस्ती नहीं, थोड़ा गंभीर होकर देखना होगा, तभी बात समझ में आएगी। वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दुनिया देखिए, ये तो रेशियो हो गया। और दुनिया में कभी भी परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो परसेंट का मतलब होता है क्या? 100। क्लियर? अब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा,
कि दोनों ऊपर नीचे का वेट सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर ग्राम तो नीचे भी, तो श्योर है कि नीचे ग्राम। अगर ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी किलोग्राम, और ऊपर मिलीग्राम तो नीचे भी मिलीग्राम। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा दिए तो नो डाउट क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा, मैं न्यूमेरिकल देखूंगा आगे। लेकिन अगर ये है ग्राम और ये दिया है किलोग्राम, तो दो रास्ता है, या तो ग्राम को बदल लीजिए आप किस में, किलोग्राम में, या किलोग्राम को ही बदल लीजिए किस में, ग्राम में। कहने का एक ही मकसद है कि यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर यूनिट डिफरेंट होगा तो इसका डील करना संभव नहीं है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। यूनिट सेम करके ही बनाना होगा, ठीक है। ये हुआ परसेंटेज W बाई W। दूसरा है परसेंटेज V बाई V। अब देखिए V का मतलब ऊपर का लेटर स्मॉल है, नीचे का लेटर क्या है, कैपिटल। कोई इशू नहीं है, ऊपर स्मॉल V बाई कैपिटल V। हर पॉइंट को समझना है। तो स्मॉल है तो आराम से कहेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप आराम से लिख सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं कि वॉल्यूम जैसे ml हो गया, वॉल्यूम के लिए बहुत सारे यूनिट हैं। ml हो गया, ml का मतलब क्या होता है, मिली लीटर। cc का मतलब होता है क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक क्यूब होता है, एक लीटर होता है, एक मीटर क्यूब होता है। ये मोस्ट एप्लीकेबल यूनिट होते हैं, लेकिन इसमें भी इंटरनल बातें हैं। इतना में क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, लेकिन ध्यान देंगे ऊपर ml तो नीचे ml, ऊपर लीटर तो नीचे लीटर, ऊपर मीटर की तो नीचे मीटर। और सिंपल सी बात है, अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट निकल जाएगा। और एक लास्ट है आपका क्या, ध्यान देंगे आप कि परसेंटेज W बाई V। तो ऊपर है W और नीचे है क्या V, तो इसको कहते हैं क्या, गौर फरमाएंगे कि वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट में कन्वर्ट कर देना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये ऊपर वेट है, नीचे क्या है, वॉल्यूम। यूनिट कभी भी सेम नहीं होगा, तो ध्यान देना है कि ऊपर ग्राम तो नीचे लीटर, ऊपर किलोग्राम, ध्यान दीजिए, ऊपर ग्राम तो नीचे लीटर। अब ऊपर हमेशा ग्राम और नीचे हमेशा लीटर। इस बात पर फोकस करना है, अब कब बनाना है मैं आपको बता दूं एक पॉइंट और, कि इसको कहा जाता है मास परसेंट या वेट परसेंट भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है वॉल्यूम परसेंट, और इसको कहा जाता है क्या, ध्यान देंगे, वेट वॉल्यूम परसेंट, और इसको वॉल्यूम परसेंट। देखिए रटना नहीं है, हर बात को समझना है। कभी अगर कहे वेट परसेंट बताइए, यही होगा, मास परसेंट बताइए, यही होगा। अगर कोई कहेगा परसेंटेज W बाई W होता है, यही बात होगा। बात है 3, रीजन है सिर्फ एक। यहां पर सिर्फ वॉल्यूम परसेंट होता है और इसको कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंट। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो गए तो ये पढ़ना है आपको कहां है, 11th में, 11th में पढ़ना है। और ये तीनों फिर पढ़ना है कहां, 12th क्लास में। ध्यान देंगे, ये दो चीज पढ़ना है 11th में, लेकिन पुनः तीनों पढ़ना है कहां, 12th क्लास में। तो बेस्ट होगा 11 12 से मतलब पढ़िए तो पूरा कंप्लीट पढ़िए, आधा अधूरा पढ़िएगा तो आधा अधूरा ही जानिएगा। बहुत लोग पढ़ते हैं ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं पढ़ाई होता है। पढ़ाई बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से होता है। इस वीडियो को भी भगा भगा के मत देखिएगा तो फिर क्या समझ पाइएगा। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कितना भी जानिए, वीडियो को देखिए, पढ़ाई को रिपीट कीजिए बार बार। नॉलेज है फिर भी देखिए, रिश्ते हैं पुराने तो क्या उसको जिंदा रखने के लिए आप कभी उसके घर नहीं जाते हैं, जाते हैं, आते हैं, उनका
आदर सत्कार करते हैं, फोन से बात करते हैं ताकि रिश्ते जीवित रहें। और कोई रिश्ता है 2 साल बात मत कीजिए, वो भी रिश्ते धूमिल हो जाएंगे, उनके गम खुशी में मत जाइए, बेकार हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है हर बार, बार बार, 1000 बार, हर टाइम देखते रहिए, तभी बात समझ में आएगा। ये आपका भूल हो गया है कि चलो मोबाइल में पीडीएफ रख लेते हैं, सर ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं, सर लिखवा के तुमको आता है, ऐसा नहीं। जिस दिन आपको आए तभी माना जाएगा आता है, अन्यथा आने का कोई गारंटी नहीं है। तो फिर से वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब परसेंटेज W बाय V एकदम याद रखना है। वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मास परसेंट, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, और इसको कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी लोगों ने ले लिया होगा। अब ध्यान देंगे, केमिकल यूनिट, केमिकल यूनिट क्लियर करके देखिएगा। केमिकल यूनिट में फर्स्ट है मोलरिटी, डिनोटेड बाय M और C। मोलरिटी डिनोटेड बाय M और C, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। ये दोनों नाम है। मोलरिटी का फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं, देखिएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। फॉर्मूला हमने लिख दिया, आप फॉर्मूला रट भी जाइए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मोल और वॉल्यूम का बेस नहीं जानते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला रट सकते हैं। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस समय अस्तित्व तो सामने आ जाएगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं, आपको कुछ आता नहीं है। जैसे बाइक चलाने का कॉन्सेप्ट दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता है कि चाबी लगाना है, स्टार्ट भी करना है, स्टार्ट करके क्लच दबाकर गियर तोड़कर एक्सीलरेटर लेकर गाड़ी चलाना है, गाड़ी चल जाएगा। जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा गाड़ी कभी चल नहीं पाएगा। रोटी बेलने का कॉन्सेप्ट किसको नहीं पता है? हर किसी को पता है कॉन्सेप्ट कि आटा को गूंथ कर अब रोटी को बेल रहा है और सेक देना है। और चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हर किसी को पता है, लेकिन जब बेलने जाइए तो रोटी बेलाएगा नहीं। जिसको नहीं आता है और प्रैक्टिकली जिसने जाना वह रोटी बेलना भी जानता है, सेकना भी जानता है, आटा सान। उसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। बस पढ़ाई वही चीज है, पढ़ाई कुछ अलग नहीं है। चटनी बनाना भी एक तरह का एजुकेशन है और साइंस भी एजुकेशन है। जिस चीज को आप जानते हैं, जैसे बच्चे आजकल क्या कहते हैं, सुनने में आता, बहुत लोग आप सुने भी होंगे कि अंडा वाला प्याज बड़ी जल्दी 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 काटता है। वो काटेगा नहीं, वो काटने का पीछे रीजन है, उसका प्रैक्टिस है। जिस दिन वो अंडा का दुकान खोला होगा उस दिन धीरे धीरे काटा होगा, अगले दिन उसका स्पीड बढ़ा। सोचिएगा, सोचने वाली बात है। फिर अगले दिन स्पीड बढ़ेगा, फिर स्पीड बढ़ेगा, और करते करते इतना स्पीड बढ़ जाता है कि जब उसके परिणाम को आप 1-2 साल बाद देखते हैं तो आप आश्चर्य होकर देखते, गजब, ये तो बहुत फटाफट फटाफट प्याज कटा। हमसे तेज नहीं कटेगा, आपसे भी कटेगा, बस उस प्रैक्टिस को कीजिए। जस्ट लाइक कोई कहता है कि फलना क्वेश्चन बहुत फास्ट बनाता है, रीजन है उसने प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस के बदौलत ही कुछ हो सकता है। विराट कोहली बहुत महान प्लेयर है, माना, विराट कोहली बहुत महान प्लेयर है, हमने माना, दुनिया भी माना, लेकिन उसके पीछे का मेहनत देखिए कि वह अपने खेल पर प्रतिदिन प्रैक्टिस करता है। हर दिन का उसका प्रैक्टिस है, तब जाकर वह एक बेस्ट प्लेयर है। सचिन बहुत महान प्लेयर है, उनका कभी कथन सुनिएगा, उन्होंने बोला था
कि मैं एक महान प्लेयर हूं क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस करता हूं, बिना प्रैक्टिस का मैं खेल नहीं सकता हूं। और आप सोचते हैं कि सिर्फ 15 दिन पढ़कर मैं एग्जाम देकर सक्सेस हो जाऊंगा, ये असंभव है। ये सिर्फ सुनने और कहने के लिए है और आप धीरे धीरे भाग रहे हैं, कारण कि आपके हाथों में इंटरटेनमेंट है। मोबाइल है लेकिन सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट है जिसका आप भरपूर यूज करते हैं और यूज करके पढ़ाई करते हैं। बातें बहुत है, थोड़ा समझिए कि जिस दिन जिंदगी पटरी पर आ जाएगी ना तो गाड़ी में स्पीड आ जाएगा। ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कितना भी गियर लगाए स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज मोलरिटी, या इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। यूनिट पर थोड़ा ध्यान देंगे, यूनिट ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल, मोल का यूनिट सिंपल है, सिर्फ मोल होता है, MOL मोल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो लीटर में ही आपको रखना है, ml में दिया है, कुछ में दिया है, आपको कन्वर्ट करके किस में लाना है, लीटर में। इसका यूनिट होगा क्या, मोल पर लीटर। और इसको एक और यूनिट से जान सकते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स, या इसको M भी कह सकते हैं या इसको C भी कह सकते हैं। मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, MC, ये सारे यूनिट है। एज एग्जाम्पल देखिए डिफिनेशन कैसे याद रहेगा। मान लीजिए जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा मान लीजिए क्या 2 मोल पर लीटर, 3 आएगा, 4 आएगा, 1.0, कुछ भी आ सकता है। सब आएगा मोल, लेकिन नहीं बदलेगा तो क्या, लीटर। पर लीटर की बात आएगी तो डिफिनेशन यही से ख्याल कीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन पर लीटर 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला कोई भी याद कर सकता है, एनीबॉडी, कोई भी याद कर सकता है, आराम से याद कर सकता है। बट ध्यान देने वाली बात है कि मोल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मोल आपको निकालने आना चाहिए। इस मोलरिटी का फॉर्मूला याद करके ध्यान दीजिए कि पहले आपको मोल निकालने आना चाहिए। बहुत अच्छा कि किसी भी कंपाउंड का मोल क्या होता है, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास भी ग्राम में होना चाहिए। अब जिनका मोल का कॉन्सेप्ट बेकार होगा उनसे मोलरिटी की कामना करना संभव नहीं है, और जिनका वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने यूनिट पर वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे और वो देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा। एजुकेशन आसान चीज नहीं होता है। और याद रखिएगा, दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट हो, प्रेजेंट थ्योरी से क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो प्रेजेंट थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड सारे पास्ट थ्योरी आपको पता होना चाहिए। इस बात का ख्याल कीजिएगा। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं इस पर आगे क्वेश्चन डील करूंगा, मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूं और इसकी बेस की बातें कर रहा हूं कि आपको कहां आपकी कमजोरी हो रही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उनका सबसे बड़ा रीजन है कि उससे रिलेटेड उनका बेस खराब है। अगर बेस खराब है तो क्वेश्चन बनाना संभव नहीं, इम्पॉसिबल है कि क्वेश्चन वो बना पाते हैं। गौर कीजिएगा, मोलरिटी के बाद सेकंड है क्या, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलरिटी, मोलैलिटी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कहिएगा मोलरिटी तो अपना कह देगा अच्छा स्मॉल m, नहीं, उनको लगता है कि स्मॉल m कैपिटल M में क्या मतलब है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ये है मोलैलिटी और ये है मोलरिटी, साइंस दोनों को अलग अलग कर दे रहा है, लेकिन आप इसकी वैल्यू समझे तब, इसकी वैल्यू समझिए। ये है मोलैलिटी और ये है मोलरिटी। अब मोलैलिटी निकालना है, अगर आपको मोलरिटी आ गया है तो समझिए मोलैलिटी का आधा पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि मोलैलिटी का डेफिनेशन है, फॉर्मूला है क्या, तनिक गौर करिएगा, क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। याद कीजिए वही रीजन है क्या, जैसा मोलरिटी में अगर आपको सॉल्यूट आ रहा है तो आधा आ गया, लेकिन नीचे क्या हो जाता है, तनिक गौर करिएगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट
अ मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज किस में, केजी। ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी को सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का ही मोलालिटी निकलता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में बहुत फर्क है। सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन का एक पार्ट है और सॉल्यूशन दोनों का एक रूप है। अब आप पूरी तरह है और आपका हाथ, ये दोनों में अंतर है। आपका हाथ तो सिर्फ हाथ, और पूरा बॉडी तो पूरा बॉडी। तो ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्यूशन के विंग हैं, भाग हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाँ वही, ऐसा कुछ नहीं होता, वही तो होता ही नहीं साइंस में, जो है वही होना चाहिए, वही चाहिए, कुछ नहीं होता है। ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट में देखिए, नंबर ऑफ मोल, ऊपर क्या आएगा, मोल। यहां आपने लिख दिया क्या, मोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोल हो गया। और नीचे हो गया क्या, मोल पर केजी। याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे वाला बात ध्यान पर रखते रहिए, क्योंकि किसी की बातें सुने, जैसे मूवी देखते हैं तो शुरू होता है तो पूरा कहानी दिमाग में रखते जाते हैं और अंतिम समय में पूरा निर्णय लेते हैं कि फिल्म में ये घटना घटा, ये हुआ और ऐसा हुआ, और किसी को 10 मिनट 15 मिनट में सुना देते कि ऐसा ऐसा घटना घटा। तो मोल पर के, जब पुरानी बात देखिए उसमें यूनिट क्या था, मोल पर लीटर। तो यहां क्या है, मोल पर केजी। सिंपल सी बात है, केजी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मोल केजी इनवर्स, और इसको एक और यूनिट से जानते हैं क्या, स्मॉल एम। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी केजी, एकदम ध्यान दीजिएगा, इस सब पर फोकस करना है, केजी में होना चाहिए। और जैसे मोलारिटी को मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, इसका एक और नाम होता है क्या, मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन, मोलालिटी या मोलर कंसंट्रेशन। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट की, एकदम याद होना चाहिए। और याद के साथ इसका बेस, आज को तो देखिए आजकल जमाना बहुत आसान हो गया, कभी कोई बेस का प्रॉब्लम है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो, मैं नहीं बोलता मेरा ही देखिए, बहुत सारा ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कीजिए, मिलना चाहिए। नॉलेज कहीं से भी प्राप्त कीजिए, मिलना चाहिए। जीवन में कोई भी अवस्था हो, ज्ञान किसी भी रूप में मिले, ग्रहण करने से चूक नहीं होना चाहिए। ज्ञान किसी से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। मैं एक टीचर हूं, मेरी एक ही कामना हो कि नॉलेज आपको कहीं से मिले। इस भ्रम में मत रहिए, कोई टीचर कहे कि मेरे ही पास पढ़ो, मैं ही सफल कर दूंगा, मैं ही सब जानता हूं, ये सब बेकार बात है। आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ एक है कि आपका नॉलेज इतना बेस्ट होना चाहिए कि आपकी जिंदगी सफल हो जानी चाहिए। जैसे माँ बाप क्या कहते हैं, अवस्थाएं तुम्हारा कोई भी, तुम खुश रहो, तुम अकेले हो तो भी खुश रहो, किसी के साथ हो तो भी खुश रहो, मेरे साथ हो तो भी खुश रहो, तुम हमेशा तुम्हारे लिए भोजन मिलता रहे, खुश रहो खुश रहो। उनका बस यही कामना होता है, उनकी ये कामना नहीं होती कि तुम मेरे पास रहोगे तभी खुश रहोगे, मुझसे दूर रहोगे तो खुश नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जमाना बहुत आसान है, कोई चीज का बेस चाहिए, आप तुरंत गूगल पर सर्च मारिए और उससे रिलेटेड बेस को प्राप्त कीजिए, आप तब पढ़िए। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर पढ़ा रहे कि हमें लेक्चर देना है, अरे लेक्चर से ही जीवन बढ़ेगा। पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे, ये पहले जान लीजिए, उसके बाद पढ़ाई समझ में आ जाएगा। बोलना कैसे है, पहले सीख जाइए, जिंदगी में सब कुछ हासिल हो जाएगा। दुकान करने से पहले दुकानदारी सीख लेना चाहिए। किचन में जाने से पहले खाना बनाने सीख लेना चाहिए। जैसे पहले बुजुर्गों का कहानी सुने होंगे कि सांप के बिल में हाथ लगाने से पहले मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सांप पकड़ ले तनी मंत्र बताओ जी, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक वो मंत्र बताएगा, जब तक आप सीखेंगे, वो कितने बार काट चुका होगा और आपका जिंदगी का अंत हो चुका होगा। फिर दुनिया कहेगा कि इसको गलत काम किया, पहले इसको मंत्र सीख लेना चाहिए। वही बात है कि पहले एग्जामिनेशन देने से पहले सारे मंत्र को जान लीजिए। और देखिए, पढ़ाई सिलेबस खत्म करने के लिए मत पढ़िए, एग्जाम के लिए मत पढ़िए, अपना समय भरपूर कीजिए, कंप्लीट पढ़िए। दुनिया का कोई एग्जाम होगा बेस्ट जाएगा,
इंटर से कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, सब चीज है, बस नॉलेज को रखिए। दुनिया का कोई एग्जाम होगा दे देंगे, इतनी ताकत रखिए कि दुनिया के सामने, मेरे सामने दुनिया का कोई व्यक्ति को मैं उसे धराशायी कर सकता हूं। मेरे पास इतना नॉलेज है कि कोई भी दुनिया के एग्जाम दीजिए मैं देने के लिए कैपेबल हूं। ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इंटर पास कर जाऊंगा, ठीक है मैं ये कर जाऊंगा, ऐसा नहीं। ये हमेशा देंगे। अपने आप को पूरा फुल कैपेसिटी में रखिए। जिसे आपका जन्म हुआ है तो भगवान संपूर्ण बॉडी को दिए है। अब ऐसा नहीं कि पहले मुड़ी दे दो, साल भर बाद पैर देंगे, फिर 2 साल बाद हाथ देंगे, मन किया तो देंगे ना तो नहीं देंगे। तो ऐसे जीवन नहीं। जिस दिन जन्म हुआ था आप परिपूर्ण थे, आज भी परिपूर्ण है, कल भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण नहीं है तो आपका मेहनत। जिस दिन जन्म हुआ था आपका हाथ भी था, पैर भी था, नाक भी था, कान भी था, सब था, छोटा छोटा था, बढ़ते गया और आज आप एक कंप्लीट परिपूर्ण कल भी थे, आज भी और आने वाले में टाइम में भी रहिएगा। तो मोलालिटी को ध्यान रखिएगा। मोलालिटी में रिलेशन है, उसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मेलिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल N and also known as normal concentration. Normality is also known as क्या? Normal concentration. ध्यान दीजिएगा। Normality, normal concentration denoted by capital N, small n नहीं, capital N. Normality के मैं बारे में बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है कि मोस्ट कंफ्यूजन होता है। मोलालिटी एक ही जाति में, नॉर्मेलिटी का स्पेशल जाति है, उसमें अपने आप कुछ पॉइंट रखता है, गौर करिएगा। मैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय, जैसा मोलारिटी वैसा वही चीज, नीचे का वही बात होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है? नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नोन एज क्या? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N, मैं पहले बता चुका। नीचे का मोलारिटी के जैसा है, लेकिन ऊपर का क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। प्रश्न ये उठता है, जैसे ही आएगा दिमाग में तुरंत सामने वाला से प्रश्न किया जाएगा, आपको ग्राम इक्विवेलेंट आता है? तो सामने वाला बताएगा नहीं। तो सोचने वाली बात है, जब आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आता है तो आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे कैसे? अब कोई कहे कि मुझे गाड़ी चलाने आता है, ब्रेक नहीं मारने आता, तो बहुत बेकार है। ब्रेक मारने आता है, चलाने में बहुत बेकार है। मैं चाय बनाना जानता हूं, ढारने नहीं आता, बेकार है। अधूरा नॉलेज, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस नॉलेज। आधा ज्ञान, अर्ध ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लेना है तो पूरा ज्ञान, नहीं तो आधा ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे दुनिया का कोई भी ज्ञान हो। ध्यान दीजिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमने कर दिया डील। अब अगला इसका पॉइंट है कि किसी भी कंपोनेंट का क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी जानना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे क्या? गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। ध्यान देंगे। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का इसका फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम, अब बाय में क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। अब ये प्रश्न हो गया कि गिवन मास क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन ध्यान देंगे कि हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। अब आ गया क्या? इक्विवेलेंट वेट। और फिर वो समस्या पैदा हुआ कि मुझे इक्विवेलेंट वेट भी आना चाहिए।
तो अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो मैं बता दूं कि सॉल्यूशन में मैक्सिमम कंपाउंड का ही यूज होता है। तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है क्या, ओनली फॉर मैं कंपाउंड के लिख रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास अब बाई में होता है क्या, एन फैक्टर। अब देखिए कितना समस्या पर समस्या हो रहा है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं अभी यूनिट की चर्चा नहीं किया हूं, यूनिट का मैं चर्चा करूंगा। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। सोचिए एक नॉर्मेलिटी और उसके अंदर की ये दोनों क्या है, इंटरनल नॉलेज है, और इसके भी अंदर है कि मुझे इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। अब फिर बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाएंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। तो एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर पर मैं चर्चा कर दूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, ध्यान देंगे, आप उसको तोड़ लीजिए किसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, साइन से कोई मतलब नहीं, चार्ज का कौन वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या कि जैसे हम +2 हो और -2 हो, तो ये दो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। किसी भी कंपाउंड को डिसोसिएट करने पर जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं दैट्स विल बी नोन एज क्या, एन फैक्टर। उसको क्या कहते हैं, एन फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए कैसे एन फैक्टर निकलेगा। एज एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, NaCl। मान लीजिए आपके पास NaCl है, कोई रीजन बोले कि बताइए बेटा इसका एन फैक्टर क्या होता है। आप आराम से इसको तोड़ लीजिए किसमें, Na++Cl का माइनस, टूट गया। और टूटने पर +1 -1 आया ना, इसका एन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। और भी देखिएगा। अब अगला एग्जांपल है एक क्या कि CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको तोड़िएगा तो कैल्शियम डबल प्लस CO3 का डबल माइनस, ठीक है। +2 आया -2 आया, इसका एन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। देखते रहिएगा। एक और अगला क्वेश्चन टॉपिक है, देखिएगा, AlOH का होल थ्राइस। देख रहे हैं आप लोग। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये होगा Al+++3OH का माइनस, इसका एन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 3। मतलब जितना चार्ज होगा, और चार्ज हमेशा इधर रहेगा, जितना प्लस उतना माइनस। तोड़ दीजिएगा, जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा। और चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी का नाम होता है क्या, एन फैक्टर। क्या नाम होता है, एन फैक्टर। जो भी वैल्यू होता है, अब इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बात समझ में आएगा। देखिए पूरा फिर से देख लीजिएगा गौर करके, एकदम रिवीजन में रहिए। पढ़िए 10 मिनट और तुरंत 2 मिनट रिवीजन, 10 मिनट पढ़िए 2 मिनट रिवीजन। पढ़ाई का ये तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। कॉपी लेकर लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। और ये कंपाउंड का क्या होता है, एन फैक्टर मतलब क्या, किसी भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को तोड़िए कटायन एंड एनायन में, और जो उसका एन फैक्टर होता है तोड़ने के बाद जो चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को एन फैक्टर कहते हैं। इसका एन फैक्टर का वैल्यू 1 हुआ, 2 हुआ, और इसका क्या हुआ, 3। जो नहीं टूटते, मैं न्यूमेरिकल में डील करूंगा, उनका एन फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जब इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे तो बहुत सारे पॉइंट डील किया जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान पर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसका यूनिट देखिए क्या होगा। इसका यूनिट होता है, देखिए, जैसे नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है, मोल। तो ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट। जी माने क्या हुआ, ग्राम, इक्यू माने क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मतलब हुआ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यहां पर
लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप इसको लिख सकते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर का इनवर्स, या आप इसको n द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए डिफिनेशन यहीं से रेडी हो जाएगा, कैसा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये हमेशा बदलता रहेगा। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी, या ग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज नॉर्मेलिटी। डिफिनीशन रटिए मत, तरीका को सीखिए कि डिफिनीशन आराम से लिखा जा सकता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज क्या, क्या नॉर्मेलिटी। तो ये 3 पॉइंट रिवीजन सुनिए, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नॉर्मेलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बेस है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 3 यूनिट का मैंने डेवलपमेंट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डेवलपमेंट भेजूंगा फॉर्मुलेटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपी यूनिट। इस वीडियो को आप तब तक देखिएगा, उतना बार देखिएगा जब तक ये आपको समझ में ना जाए, क्योंकि जिस दिन आप समझेंगे डेवलपमेंट सिर्फ आपकी होगी और किसी के लिए। पढ़ाई एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें विकास सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, और जब आपका विकास होता है तो आपसे जुड़े जितने लोग हों सब लोग विकसित होने लगते हैं। कहा जाता है एक शिक्षित व्यक्ति ही विकसित देश, विकसित समाज, विकसित जिला, विकसित राज्य, विकसित परिवार का निर्माण करता है। एज एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके परिवार में एजुकेशन नहीं है, जिस दिन एजुकेशन आएगा आप डेवलप हो जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए आपका कई पीढ़ी वेस्ट होता जाएगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और ये कल्पना करने के बाद आप सोच सकते हैं कि ऐसा अगर मैं करता हूं, हाँ माने कि आप पढ़ेंगे तो दुनिया का सारा मस्ती छोड़ना होगा, इंजॉय छोड़ना होगा, त्याग छोड़ना होगा, और तब जाके आपके फैमिली का कई पीढ़ी सही होगा। और मैं एक और बात बताना, या वीडियो देखें, इससे रिलेटेड आप और नॉलेज प्राप्त कीजिए, जितना नॉलेज हो प्राप्त सके, फिर अपना नोट्स बनाइए। मेरे कहने का मतलब है हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, और नहीं तो इंटरटेनमेंट के फेरा में रहिएगा कि चलो रील बना लेते हैं, चलो वीडियो बना, तो ये सब समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही है, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल 3 और 3 केमिकल, केमिकल का 4 यूनिट बच गए जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। फिलहाल आप इतना देखें, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बना देने में तो आप देखते भी नहीं ढंग से। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट मिलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल मिलेगा। जुड़े रहेंगे, मिलता रहेगा।